वेलकम टू एक्यूमैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को हम कैसे सॉल्व करते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, हम उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 3 किलोन्यूटन एंड 6 किलोन्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ड्रॉ shear फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन होते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, और फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम प्लॉट करते थे। ठीक है, चलिए हम डायग्राम को प्लॉट करते हैं। हम एक बीम बनाते हैं। ठीक है, हमने एक बीम बनाई। बीम के ऊपर बीम कौन सी है? सबसे पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है? आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 एरोज लगे हुए हैं। ये हम ये बोल सकते हैं सपोर्ट हैं। बस ये जो बीम है ना, सपोर्ट के ऊपर जस्ट प्लेस्ड है। मींस इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सपोर्ट के कारण ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट या डिस्प्लेस नहीं हो सकती। बट ये जो बीम है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो सकती है, रोटेशन भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो बीम आपको नजर आ रही है ये 6 मीटर का इसमें स्पान है। टोटल कितने मीटर का स्पान है आपके पास गिवन है? 6 मीटर का। तो हम उसको बना देते हैं। इसके ऊपर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 3 किलो न्यूटन का एंड 6 किलो न्यूटन का। उसको भी हम प्लॉट कर देते हैं लोडिंग को। एक है 3 किलो न्यूटन एंड एक है आपके पास 6 किलो न्यूटन। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। आपके पास डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इस डायग्राम में ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट से 3 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे? 3 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है 2 मीटर पे। इसको बना दिया हमने। एंड सिमिलरली 6 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है 4 मीटर डिस्टेंस पे। उसको भी हम बना देते हैं। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बना दिया है। अब इस डायग्राम के जो नीचे जितनी भी जगह है हम उसको वैकेंट रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एसएफटी एंड बीएमडी भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ इतनी जगह खाली रखेंगे। इसके नीचे हम थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड कर देते हैं जहाँ पर हम एसएफटी एंड बीएमडी का डायग्राम प्लॉट करेंगे। जो लोडिंग के अंडर में जो शेयर फोर्स का वेरिएशन एंड बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो रहा है वो हम वैल्यूज कैलकुलेट भी करेंगे एंड उसका वेरिएशन यहाँ पर प्लॉट भी करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम अभी करेंगे। उसके पहले मुझे यहाँ पे इन लोडिंग की वजह से कितनी रिएक्शन जनरेट हो रही हैं सपोर्ट पर, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए वो हम करते हैं रिएक्शंस कैलकुलेट। हम यहाँ पर इनका नाम कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये मान लो A है और ये मान लो B है। ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस पहले कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हम यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस बीम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, मैंने सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ? रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, चलिए सपोर्ट रिएक्शंस में मैं यहाँ पर A पे और B पर सपोर्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं रिएक्शंस कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैंने इसका नाम दे दिया इस रिएक्शन का, यहाँ पर RA है और इधर पर है RB। तो मैं लिख सकती हूँ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 के अंडर में RA प्लस RB है ना। RA एंड RB अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमने उनको प्लस कंसिडर कर लिया, एंड 3 एंड 6 डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो उनको हमने नेगेटिव साइन के लिए लिख दिया। -3 एंड -6 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? ये RA प्लस RB इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 9 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ मूवमेंट। मान लो मैंने A पे 0 करा,
मान लो ये जो A है, इधर पर मैंने मूवमेंट को जीरो करा है, यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं वहाँ पे। मैंने क्या बोला था, ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती है ना, इन सपोर्ट्स के ऊपर जो बीम होती है जस्ट प्लेस होती है, ये वर्टिकली डायरेक्शन में ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इसका पॉसिबल नहीं है, बट हॉरिजॉन्टली एंड मूवमेंट दोनों पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता ना, वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट क्या कर रहा है, उस जो भी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसके अगेंस्ट रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और वो रिएक्शन की वैल्यू ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर ए एंड बार बी। लेकिन हॉरिजॉन्टली एंड रोटेशन उसमें पॉसिबल है, जब पॉसिबल है तो मतलब उसमें कोई अननोन है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मूवमेंट ए पे जीरो कर दिया, आप बी पे भी जीरो कर सकते हैं, दोनों पे मूवमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, बट मैंने ए पे कंसिडर किया मूवमेंट, तो मैं यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। देखिए कैसे करते हैं, मैंने मूवमेंट ए पे जीरो करा तो मैं इक्वेशन बना सकती हूँ, आर बी इंटू ए तक कितनी डिस्टेंस जा रही है, आर बी इंटू ए 6, ठीक है। अभी किस तरीके से ये जो आरबी रिएक्शन है वो 6 से मल्टीप्लाई होगी, किस तरीके का मूवमेंट क्रिएट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैं रिएक्शन में जो साइन कन्वेंशन यूज करती हूँ उसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पर यूज करती हूँ रिएक्शन में, अगर कोई भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो उसको मैं नेगेटिव मानती हूँ, और कोई भी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिएक्शन ये किस साइन के साथ आएगी, नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें 6 किलोन्यूटन का जो लोड एक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे, वो कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, 6 इंटू डिस्टेंस कितनी है 4, ए तक की डिस्टेंस, तो 6 4 सा 24, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ या फिर लिख देती हूँ मैं प्लस 6 इंटू 4, ये कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट 3 इंटू 2, ये भी अगेन क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन क्रिएट कर रहा है मूवमेंट का, तो कितना हो जाएगा इसका डायरेक्शन, 3 इंटू 2 पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और कोई है क्या, हाँ है ना, आर ए भी एक्ट कर रहा है ए पर, लेकिन आर ए उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है जहां पे मैंने मूवमेंट जीरो किया है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है आर ए फोर्स के लिए या रिएक्शन के लिए, तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस इतने ही है, जीरो के इसको बराबर कर दो, तो आपको यहाँ से आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करके आपको आरबी की वैल्यू मिली 5 किलोन्यूटन। अब ये 5 किलोन्यूटन को आप इधर पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको यहाँ से आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि होगी 4 किलोन्यूटन, ठीक है। तो आपने यहाँ से सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए, जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस थी उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कौन सा लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ था, ठीक है। फिर हमने उसके बाद सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस, मतलब कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट की। अब हम नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं शेयर फोर्स कैलकुलेट करने एंड देन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर फोर्स, ओके। चलिए अब शेयर फोर्स स्टार्ट करने से पहले शेयर फोर्स में कौन से साइन कन्वेंशन हम यूज करते थे पहले, और मैं क्या करने जा रही हूँ वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए साइन कन्वेंशन हम देखने जा रहे हैं शेयर फोर्स के लिए, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट का चेक करते हैं। शेयर फोर्स के लिए हम क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो देखते हैं। देखिए कोई बीम मैंने बना ली है, अब इस बीम में लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये L है और ये R है, ठीक है। लेफ्ट राइट मतलब है, बस एक बार पता होना चाहिए मतलब साइन कन्वेंशन किस वे में चलता, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, नहीं तो हमने लिख दिया लेफ्ट ये है राइट ये है। अब कोई भी बीम पर नंबर ऑफ लोडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। अब उस बीम पर मैंने मान लो इधर पर कोई एक लोड एक्ट कर रहा होगा और इधर पर भी कोई लोड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम या तो लेफ्ट से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को हम राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी की भी कोई भी मर्जी हो सकती है भाई, कोई बच्चा कर सकता है राइट से और कोई बच्चा कर सकता है लेफ्ट से, तो साइन कन्वेंशन हो सकता है दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं साइन कन्वेंशन आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बीम के बीच में एक सेक्शन कट कर दिया, ठीक है।
अगर कोई बच्चा पहले राइट से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को राइट से अप्रोच कर रहा है ना, तो अगर उस केस में इस बीम के ऊपर जो लोड है वो अगर राइट से अप्रोच करते हैं तो एक लोड आपको नजर आ रहा है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अगर इस लोड की कोई भी वैल्यू हो मुझे पता नहीं, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को राइट से सॉल्व कर रहा है एंड राइट से सॉल्व करते वक्त उस बीम के ऊपर इधर से इस तरीके से लोडिंग आ रही है, मतलब टॉप टू बॉटम, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा उस लोड का शेयर फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। तो आपको क्या साइन कन्वेंशन माना है इसके लिए, पॉजिटिव, ओके। अब अगर वो बच्चा चाहता है कि मैं इस क्वेश्चन को लेफ्ट से सॉल्व करूं, ओके, लेफ्ट से सॉल्व करूं, लेकिन अभी अगर कोई जो फोर्स है या रिएक्शन है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, तो उस फोर्स के लिए क्या साइन कन्वेंशन हमें लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। इसलिए कभी भी हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम कोई एक साइन कन्वेंशन याद करें, भाई हम सारे साइन कन्वेंशन को राइट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर लेफ्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करें, वही पर्टिकुलरली साइन कन्वेंशन याद करें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। अब अगर एक और मैं बीम बनाऊं, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर कोई बच्चा राइट से सॉल्व कर रहा था और उस समय जो लोड था वो टॉप से बॉटम एक्ट कर रहा था, अब इसी वे में इसी समय जब बच्चा राइट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, अगर कोई स्टूडेंट राइट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है लेकिन अब लोडिंग उसी केस में बॉटम से टॉप जा रही है, अगर उसी केस में जो लोडिंग है वो बॉटम से टॉप जा रही है, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा वो देख लेते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अगेन एक बीम ली है, उसके ऊपर सेक्शन कट किया है। अब यहाँ पर जो लोड है मान लो वो अब बॉटम से टॉप पर जा रहा है और इधर पे जो लोड है मैंने मान लिया टॉप से बॉटम, यहाँ पर लेफ्ट है और इधर पर राइट है। अभी अगेन ये बच्चा क्या कर रहा है, राइट से ही क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, क्वेश्चन राइट से ही बच्चा अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है या कोई रिएक्शन है जो एक्ट कर रही है, तो उसके लिए शियर फोर्स में साइन कन्वेंशन क्या लेना पड़ेगा इधर पे नेगेटिव, है ना। और सिमिलरली अगर वो बच्चा लेफ्ट से अप्रोच उस क्वेश्चन को कर रहा था और जो लोडिंग थी वो टॉप से बॉटम आ रही थी, ठीक है, तब आपको साइन कन्वेंशन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। समझ में आई बात, मतलब इसका मतलब इतना सा है कि अगर कोई बीम है और अगर बच्चा मान लो कोई स्टूडेंट राइट से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है ना, राइट से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर कोई लोडिंग लगी हुई है इस तरीके से, है ना, मैंने कोई सेक्शन कट किया इधर पे, है ना, तो अगर कोई जो लोडिंग है अगर वो टॉप से बॉटम पर आ रही है तो उसके लिए तो आपको पॉजिटिव मानना है, और अगर लोडिंग बॉटम से टॉप पर जा रही है तो उसके लिए साइन कन्वेंशन हमको नेगेटिव मानना है। अगर वो बच्चा राइट से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है तब मैं एरो बना देती हूँ राइट से, इतना सी बात है। लेकिन भैया मन है हमें तो वो क्वेश्चन को लेफ्ट से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में भी हो सकता है कि इस तरीके की लोडिंग एक्ट कर रही हो, इस तरीके का कुछ हो, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा, अगर टॉप से बॉटम आ रहा है तो इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा और बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो इसको आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। देख लीजिए, वही मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, समझ में आई बात। तो ये मैंने आपको अलग अलग बता दिया, इधर पे मैंने इधर पे एक ही केस में बता दिया था। तो ये साइन कन्वेंशन है जो हम शेयर फोर्स में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं अब शेयर फोर्स इन साइन कन्वेंशन को यूज करके। चलिए शेयर फोर्स जो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रही हूँ वही बात आ गई, जैसे मैंने इधर बताया था कि कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को राइट से कर सकता है या लेफ्ट से कर सकता है। मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट, मैंने एरो बना दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शेयर फोर्स जो कैलकुलेट करूंगी, पहले करूंगी बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगी बिटवीन ए एंड सी के लिए। शेयर फोर्स को मैं शो करती हूँ एफ एक्स से, ठीक है। अब एफ तो फोर्स शेयर फोर्स हो गया, एक्स क्या हो गया,
सेक्शन है, जो कि मैंने AC के बीच में एक सेक्शन कट किया है, आपको नजर आ रहा है मेरा हाथ, मैंने एक सेक्शन कट किया है AC के बीच में, ठीक है। अब इस सेक्शन के पहले, क्योंकि मैं क्वेश्चन को लेफ्ट से अप्रोच कर रही हूँ, इसके पहले जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड अपवर्ड या फिर रिएक्शन एक्ट कर रही है डाउनवर्ड अपवर्ड, उनको शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन के साथ यूज करके उनकी एक इक्वेशन क्रिएट करिए। और फोर्स है ये, मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट होता तो लोड को या रिएक्शन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते उधर तक के सेक्शन के साथ, बट ये क्या है, फोर्स है। तो उसके पहले जितने भी फोर्स आ रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस आ रही हैं, बस उनको कंसिडर हमें करना है, ठीक है। तो अगर मैंने AC के बीच में एक सेक्शन कट किया था, तो इसके पहले सिर्फ एक रिएक्शन एक्ट कर रही थी RA की, जो कि लग रही थी डाउन से अपवर्ड जा रही थी, डाउन से अपवर्ड जा रही थी। तो उसके लिए साइन कन्वेंशन देख लीजिए, अगर लेफ्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर कोई फोर्स डाउन से अपवर्ड जा रहा है, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लिया जाता है। मतलब इधर पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे fx की अगर इक्वेशन में हम देखें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ RA की वैल्यू आएगी। क्या थी RA की वैल्यू हमारे पास, 4 थी, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर ली है, Fx इक्वल्स टू +4 किलो न्यूटन, मीन्स F मतलब शेयर फोर्स। हमने एक इक्वेशन फॉर्म की है x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फॉर्म करती हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, इसलिए सिर्फ वैल्यू थी, कोई x के टर्म्स में वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, क्योंकि हम लोड को मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर इसी जगह पे UDL, पॉइंट लोड के जगह पे UDL आ जाता, तो फिर आपको लोड के साथ वहां तक की x सेक्शन तक की डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब आपकी यहाँ पे इक्वेशन जो फॉर्म होती वो x के टर्म में फॉर्म होती, ठीक है। और उसी वे में बेंडिंग मोमेंट में भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं दोनों की जो फॉर्मेशन है इक्वेशन का वो सेम रखती हूँ मैं, नहीं तो आपका शेयर फोर्स कैलकुलेशन अलग होगा और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन अलग मेथड से होगा, तो वो मैं नहीं करना चाहती, ठीक है। दोनों में मैं इक्वेशन इस वे में फॉर्म करती हूँ। पहले बिटवीन AC ले लिया है, अब AC ले लिया है, तो इस सेक्शन के पहले, ये जो सेक्शन था ना, इसके पहले सिर्फ आपको एक पॉइंट दिख रहा था, जो कि था A वाला। तो आपको शेयर फोर्स कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको शेयर फोर्स मिलेगा सिर्फ A पे, तो F ऑफ A आपको कितना मिल जाएगा, +4 किलो न्यूटन। अब हम बात करते हैं आगे, बिटवीन हम बात करते हैं CD, बिटवीन CD अगेन मैं रिएक्शन फॉर्म करती हूँ Fx। अब देखिए, अब CD के बीच में मैंने सेक्शन मान लिया है और क्वेश्चन को मैं अप्रोच कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट। अब इस सेक्शन के पहले आप देख रहे होंगे, आपको 2 लोड नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है 3 किलो न्यूटन का, जो कि C पे एक्ट कर रहा है, और एक रिएक्शन नजर आ रही है जो कि A पे एक्ट कर रही है, जो कि अपवर्ड लग रही है RA की, ठीक है। इन दोनों को आपको कंसिडर करना है विद साइन कन्वेंशन। अगर मैं पहले 3 को कंसिडर करूं, तो 3 क्या आ रहा है, सेक्शन के लेफ्ट में टॉप से बॉटम, सेक्शन के लेफ्ट में टॉप से बॉटम, देख लीजिए सेक्शन के लेफ्ट में टॉप से बॉटम, मतलब इधर पे आपको नेगेटिव साइन लेना है, मतलब आ जाएगा आपका -3, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट में, सेक्शन के लेफ्ट में जो RA है वो क्या एक्ट कर रहा है, टॉप, बॉटम से टॉप पे एक्ट कर रहा है ना। देखिए आप RA बॉटम से टॉप, चेक कर लीजिए इसका साइन कन्वेंशन, सेक्शन के लेफ्ट में बॉटम से टॉप मतलब पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो इधर पर आपके पास कितना आ गया, +1, ठीक है। अब आपको जो शेयर फोर्स की वैल्यू कहां पर देखने को मिलेगी, बिटवीन C एंड D देख रहे थे, तो सिर्फ C पे देखने को मिलेगी। तो कितना आएगा शेयर फोर्स, आपके पास कितना कैलकुलेट होकर आएगा, F ऑफ C इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा +1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम बिटवीन हम मानते हैं, हम नेक्स्ट हम मानते हैं DB के बीच में सेक्शन आप DB के बीच में मानिए। तो इसके पहले आप देख रहे हैं 2 लोड आ रहे हैं, 3 किलो न्यूटन के एंड 6 किलो न्यूटन के, जो कि टॉप से बॉटम आ रहे हैं। तो उनका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, टॉप से बॉटम लेफ्ट साइड में, तो क्या रहेगा आपका नेगेटिव। तो Fx इक्वल्स टू -6 एंड -3 कितना हो जाएगा, -9। एंड यहीं पे ही लेफ्ट साइड में एक रिएक्शन एक्ट कर रही है RA की, जिसकी वैल्यू है 4, जो कर रही है एक्ट बॉटम टू टॉप, उसका साइन कन्वेंशन क्या जा रहा है, पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -5
आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी -5, ठीक है। यहाँ पर आपको शेयर फोर्स निकल के मिल जाएगा एट डी, तो F एट डी आपको कितना मिल जाएगा -5 किलो न्यूटन। अभी हमने F ऑफ D तो -5 किलो न्यूटन आ गया है। अब हम यहाँ पर जो B पर है शेयर फोर्स उधर पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम F ऑफ B पर कैलकुलेट करें तो B से पहले आप चेक कर लीजिए क्या क्या है, -9 है एंड उसके बाद आपके पास क्या है +4 है, तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से -5 किलो न्यूटन। तो हमने सारे इस तरीके से शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। चलिए हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। पहले SFD का थोड़े से पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे डायग्राम हम इजीली बना सकें। अब ये देखिए ए पॉइंट पे यहाँ पर A है, इधर पर C है, ये D है एंड ये B था, ठीक है। ए पे शेयर फोर्स हमारे पास कितना आया था +4, नंबर लाइन में प्लस ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे होता है ना, तो +4 मतलब इधर पर आपका क्या चला जाएगा, यहाँ पे मैंने ये बना दिया +4, समथिंग इधर तक आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +4, ठीक है। अब ये +4 कहाँ तक कंटिन्यूस चलेगा, कहाँ तक स्ट्रेट जाएगा, जब तक इसको यहाँ पे से आप देखें यहाँ पे C तक आप ये देखिए C पे कितनी वैल्यू है +1 है ना। तो यहाँ पर ये हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट लोड के लिए जो डायग्राम बनाते हैं हम SFD में, तो वो क्या होता है, पॉइंट लोड के लिए जो SFD में हम डायग्राम बनाते हैं फॉर शेयर फोर्स, वो हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। उसको हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 लोड्स, है ना, बिटवीन 2 लोड्स या फिर लोड और रिएक्शन के बीच में। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है C तक। अब C पे कितनी वैल्यू आई है हमारे पास +1, तो हम इसको प्लस का 1 बनाएंगे। D पर कितना है हमारे पास -5, तो D पर -5 मतलब नंबर लाइन के बॉटम में, तो हम इसको बनाते हैं -5 तक। तो ये तो हो गया हमारे पास +1, ठीक है, और इधर पर चला जाएगा 5, माइनस मत लिखिए, माइनस मतलब यही हो रहा है कि डाउनवर्ड, ठीक है। तो माइनस हमने बना दिया है। अब इसको बनाइए और B पर कितना है -5, तो ये -5 तक तो आ गई वैल्यू। और यहाँ पर एक रिएक्शन भी एक्ट कर रही थी RB की, जो कि चेक होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व क्लोज हो जाना चाहिए। तो RB की वैल्यू कितनी थी +5, तो ये ऊपर चला जाएगा इतना, ये क्लोज हो गया टोटल, ठीक है। तो ये आपका बन गया SFD, ये टोटल आपका शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट हो गया। इसका एक और तरीका होता है डायग्राम को प्लॉट करने का। डायरेक्टली आपने ये वैल्यूज देख के किया, इसको एक और तरीके से डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। ये देखते हैं अपन, ये देखिए हमने पहले A पर बना दिया। A पर कितना आया था +4 का, बस एक शेयर फोर्स की वैल्यू चूज करिए, बाकी की सब अपने आप बन जाएंगी। +4 हमने ले लिया, तो ये आ गया आपका +4 का, ठीक है। प्लस साइन मत लिखा करिए, प्लस साइन, प्लस का मतलब है कि आपने वैल्यूज को कहाँ पर लिया है, टॉप पर ही लिया है, ठीक है। प्लस बना दिया है +4 का। अब इसको हम जब तक स्ट्रेट, हमें पता भी है कि शेयर फोर्स जब हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट लोड्स के बीच में, या फिर पॉइंट लोड है या फिर रिएक्शन है उनके बीच में, जब शेयर फोर्स की वैल्यू ड्रॉ करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लॉट होती है। और कोई यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई x के टर्म्स में कोई वैल्यू भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर x के टर्म में वैल्यू होती तो हम लीनियरली वेरी करते, उसको स्क्वायर के टर्म में होती तो उसका डायग्राम जो शेप होता वो पैराबोला होता, इसमें ही बनाते थे हम, ठीक है, डायग्राम प्लॉट करते थे। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से स्ट्रेट जा रहे हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं C पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे, हमको वहाँ पे एक स्टॉपेज मिल गया। काय का, कि वहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मतलब +4 में से ये जो 3 है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर C है, C पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंच गए 1 पर। अब फिर हम चलते जाएंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, D पे अगेन पहुंचे। तो D पे हम जैसे ही पहुंचे तो अगेन हमको वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया है, कितने का, 6 किलो न्यूटन का, जो कि डाउनवर्ड आ रहा है। तो अगर हम अब फिर से नीचे जाते हैं अगर, तो ये देखिए कितना नीचे जाएंगे, 1 तो यहाँ कवर कर लिया, 5 यहाँ कवर कर लिया। ये देखिए ये था आपका 1 और 5 आपने इधर कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप टोटल पहुंच गए नीचे 6। बस अब फिर इसके बाद अगेन आगे बढ़ते जाएंगे जब तक आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता। जैसे ही आप एंड B पर पहुंचे, अगेन यहाँ पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिला,
रिएक्शन का जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो अगेन इसको हम अपवर्ड बना लेंगे, अपवर्ड है ना इसलिए अपवर्ड बना देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया टोटल 5 का। तो ये क्लोज हो जाना चाहिए शेयर फोर्स इधर पे। तो ये है आपका पूरा का पूरा एसएफडी डायग्राम। दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, दो तरीके से हम इसकी वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं। एक डायरेक्टली वैल्यूज से प्लॉट कर सकते हैं और एक इस वे में भी प्लॉट कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया था, आपने सिर्फ एक वैल्यू को पकड़ के लेके चले थे जो ए पे बन रही थी, +4 किलोन्यूटन का जो शेयर फोर्स एक्ट कर रहा था, बस उस वैल्यू को लेके चलिए। अब बाकी का अपने आप प्लॉटिंग करते जाइए। आपको पता है बस इतनी सी बात कि दो लोड के बीच में या एक लोड या रिएक्शन के बीच में या दो रिएक्शन के बीच में कैसा फिगर बनता है एसएफडी के लिए, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो बस उसको स्ट्रेट बनाइए, उसके बाद फिर अपने आप ही वो प्रोसीड करता है आगे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट से हम एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाते हैं हम। अगेन इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे बिटवीन स्पान AC, है ना, तो हम मानते हैं बिटवीन A एंड C। ओके, कंसिडरिंग बिटवीन A एंड C। अगेन इक्वेशन आता है, अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैं इक्वेशन इसको डिनोट करूंगी M से, और x पे इक्वेशन बना रही हूँ, x सेक्शन पे, इसलिए मैंने लिख दिया mx। अब सेक्शन में बिटवीन A एंड C बोला, तो मैंने अगेन सेक्शन को कट कर दिया बिटवीन A एंड C, बिटवीन A एंड C, और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ लेफ्ट से ही। आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए क्वेश्चन को आप कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। बीच में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधे क्वेश्चन को लेफ्ट से कर लिया, आधे को राइट से कर लिया। इसमें क्या हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये हमने क्या साइन कन्वेंशन हम मान के चले, लेफ्ट में क्या लेते थे, अपवर्ड डाउनवर्ड, सब कुछ मिसमैच हो जाएगा, है ना, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए हमेशा आप एक डायरेक्शन कंसिडर करें। आप पूरे क्वेश्चन का तो लेफ्ट से सॉल्व करें या तो पूरे क्वेश्चन को राइट से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करती हूँ। एक्स सेक्शन मैंने माना, इस एक्स सेक्शन के पहले एक रिएक्शन एक्ट कर रही है आरए जो कि लोड था। ठीक है, आरए जो रिएक्शन थी वो एक्ट कर रही है इस सेक्शन के पहले, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 है, और यहाँ तक का सेक्शन है और मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो 4 इंटू डिस्टेंस कितनी है, इस सेक्शन तक जो मेरा हाथ है ना उस तक की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे ए और सी के बीच में। चलो मैं बना देती हूँ, एक सेक्शन क्रिएट कर देती हूँ, एक सेक्शन में क्रिएट करती हूँ ए और सी के बीच में। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, ए से मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली x। ठीक है, अब इस सेक्शन के पहले सिर्फ एक रिएक्शन एक्ट कर रही है आरए जिसकी वैल्यू है 4, तो उसका मोमेंट कितना क्रिएट होगा इस सेक्शन के अबाउट 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमने ये तो अभी हम रिएक्शन की बात कर लेंगे, साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं। 1 मिनट लगेगा साइन कन्वेंशन में, बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन आपने सुना होगा, सैगिंग एंड हॉगिंग। ठीक है, कोई बीम थी उसमें सेक्शन, ये आपकी बीम थी, आपको दिख रही होगी ये बीम है, बीम में कुछ लोडिंग एक्ट कर रही होगी। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये आपकी बीम है, इस बीम में इधर से मैं लोडिंग एक्ट कर रहा हूँ इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बैंड हो जाएगा, इस तरीके का शेप क्रिएट कर लेगा, इसको बोलते हैं सैगिंग, है ना। तो अगर ऐसा है, मान लो इस तरफ से लोड ऐसे एक्ट कर रहा था, तो ये वाला पोर्शन क्या चला जाएगा, कर्व हो जाएगा। फिर ऑल ओवर टोटल हम देखें तो क्या बन रहा है, सैगिंग क्रिएट हो रहा है ना। सैगिंग का जो साइन कन्वेंशन होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव, और जो हॉगिंग का साइन कन्वेंशन होता है वो होता है हमेशा नेगेटिव। कैसे क्रिएट होता है, इस बीम में इस तरीके से लोड एक्ट कर दें तो ये अपवर्ड पहुंच जाएगी, और सिमिलरली इसी बीम में मैं इस तरीके से डाउनवर्ड कर दूं, अपवर्ड मतलब अपवर्ड से लोडिंग एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हॉक कर जाएगा, पेन इस तरीके से मुड़ जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा, उल्टा सी बन जाएगा, दैट इज हॉगिंग, और उसका साइन कन्वेंशन होता है नेगेटिव। ठीक है, वही साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ। आप देखिए इस सेक्शन के लेफ्ट में जो आरए था ना जिसकी वैल्यू 4 थी, वो x से मल्टीप्लाई होके क्या करेगा, इस बीम को देख लेते हैं सिंपली। इस बीम को यहाँ पे सेक्शन था, है ना, और यहाँ पे आरए की वैल्यू कितनी थी 4 थी, और डिस्टेंस कितना x है, ये क्या करने की कोशिश करेगा, इस बीम को इस तरीके
कोशिश करेगा, इस बीम को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से रोटेट करने की, इधर से इसको घुमा देगा। तो आपको ऑल ओवर ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, देख लीजिए सैगिंग बनता हुआ नजर आ रहा है बनता हुआ नजर। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस की 4 × x। ठीक है, अब देखते हैं अपन अब x की वैल्यू। अभी जब हम अगर x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो मुझे बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, a पे मिलेगा। अगर x की वैल्यू मैं 0 करती हूँ तो मतलब x क्या है, एक डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करती हूँ तो बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, a पे मिलेगा। मतलब m एट a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, m एट a 4 × 0 इक्वल्स टू 0 किलोन्यूटन मीटर। मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किलोन्यूटन मीटर। लोड आपको किलोमीटर में दिया, डिस्टेंस मीटर में दिया, तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू किलोन्यूटन मीटर में, और जो कि 0 है तो 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दूं, क्या 2, x की वैल्यू को मैं पुट कर दूं 2, तो 2 पे अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, c पे मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका m एट c इक्वल्स टू, आपको कितना मिल जाएगा, m एट c। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो आपको मिल जाएगा 4 × 2 मीन्स 8। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 8 किलोन्यूटन मीटर। समझ में आई बात। चलिए अब हम निकालते हैं बिटवीन c एंड d। ठीक है, अब अगेन इक्वेशन बनाते हैं हम mx की। इसके लिए इक्वेशन हमारे प्लॉट होगी, हमने सेक्शन चेंज कर दिया है। अब सेक्शन हम मान रहे हैं हम c और d के बीच में, ये देखिए c और d के बीच में सेक्शन हमने मान लिया है। ठीक है, हमने c और d के बीच में सेक्शन माना। अब देखिए आप इक्वेशन बनाते हैं हम सेक्शन के पहले। अब इस सेक्शन के पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। आप देखिए इसके पहले क्या है, पहले तो रिएक्शन है जिसकी वैल्यू है 4, ओके। और इधर इस सेक्शन तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x है। टोटल इस सेक्शन की डिस्टेंस अब हो गई है हमारे पास कितनी, x। ये बात याद रखिएगा, इस सेक्शन तक की डिस्टेंस टोटल हमारे पास कितनी हो गई है, x हो गई है। तो इस सेक्शन के पहले दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो 3 किलोन्यूटन का लोड है और एक RA रिएक्शन है। इन दोनों को आपका मूवमेंट लेना है x सेक्शन के अबाउट। तो पहले हम ले लेते हैं RA का। तो RA जो है उसकी वैल्यू 4 है, तो 4A × x हो जाएगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि वो सैगिंग क्रिएट कर रहा है, तो पॉजिटिव का हो जाएगा 4x। और ये लोड क्या कर रहा है, इस बीम को इस तरीके से मोड़ दे रहा है, हॉगिंग करा रहा है। देखिए ऊपर से लोड आ रहा है, बीम के ऊपर इस तरीके से ऊपर से लोड आ रहा है, तो ये देखिए बेंड हो गई बीम, तो हॉग करा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 3 × टोटल इस सेक्शन कितने का था, x का था। ठीक है, हमें सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस चाहिए, C से लेके सेक्शन तक की डिस्टेंस, जहाँ पे 3 किलोमीटर एक्ट कर रहा है वहां से लेके सेक्शन तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वहां तक आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x - 2। तो कर दीजिए यहाँ से x - 2। ठीक है, तो x - 2, तो आपको इक्वेशन मिल गई 4x - 3 × x - 2। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो मुझे बेंडिंग मोमेंट c पे मिलेगा। तो पुट करिए, x की वैल्यू को अगर आप 2 पुट करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट आपको c पे मिलेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, पुट करिए यहाँ पे x की वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे 2 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मोमेंट मिल जाएगा प्लस का 8 किलोन्यूटन मीटर। ओके, और सिमिलरली अगर अपन x की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो आपको बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, d पे मिलेगा, और जिसकी वैल्यू होगी, पुट करिए यहाँ पे इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को 4, देख लीजिए d पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, टोटल कितना है 4 मीटर है। ये वेरी कर सकता है ना, लेंथ है ना x, तो उसकी x की वैल्यू मैं 4 पुट कर रही हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट मुझे कितना मिलेगा d पर मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके मिलेगा 10 किलोन्यूटन मीटर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बिटवीन हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट D एंड B। अगेन इक्वेशन बनाते हैं mx की। यहाँ पे मैंने सेक्शन अगेन कट किया बिटवीन D एंड B, और उसके पहले के जितने भी लोड और रिएक्शन है उनको इस सेक्शन के अबाउट मल्टीप्लाई कर इक्वेशन फॉर्म किया। देखते हैं, मैं बनाती हूँ डायरेक्टली, आप समझ में आ गया है। पहली इक्वेशन बनेगी RA की वजह से प्लस की 4x की, दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी हमारी माइनस की
इंटू एक्स माइनस टू एंड नेक्स्ट बनेगा माइनस का 6 इंटू एक्स माइनस 4। बस अब वैल्यूज अगेन हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब मैं वैल्यू यहाँ पे अगेन पुट कर रही हूँ। अगर x की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 4 तो मुझे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा d पर, एंड अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 6 तो मुझे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा b पर। b पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, आप चेक कर लीजिएगा। d पर निकालिए, d पर आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा 10। आप कैलकुलेट करके देखिए, बेंडिंग मोमेंट आपको वैल्यू मिलेगी 10 की। और सारे जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करे हैं उनके यूनिट है किलोन्यूटन मीटर में। ठीक है, चलिए हमने बेंडिंग मोमेंट सारे कैलकुलेट कर लिए। अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर a है, ये c है, ये d है एंड ये b है। ठीक है, a पे बेंडिंग मोमेंट a पे 0 है। ठीक है, हमने मार्क कर दिया, 0 हो गया। c पे कितना है, +8 है। +8 मतलब नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ कहीं पे 8 होगा। d पे कितना है, +10, थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब c पे जितना था ना उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, और b पे फिर 0 है। ठीक है, तो वो जो अब हम 0 है b पे, तो वो भी मार्क कर दिए। अब हमको बेंडिंग मोमेंट अगर पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड या फिर 2 लोडिंग है, या तो वो रिएक्शन के फॉर्म में या फिर लोड के फॉर्म में है, उनके बीच में अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसके लिए, जब आप ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आप स्ट्रेट लाइन का यूज करते हो। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए आप कौन सी लाइन का यूज करते हो, स्ट्रेट लाइन का। अगर आप कभी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो बिटवीन 2 लोड्स या फिर लोड या रिएक्शन के बीच में, तो आपको याद रखना है कि आपको स्ट्रेट लाइन से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रही हूँ। आप देखिए, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन है एंड ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया BMD एंड ये था हमारा SFD एंड ये है BMD। तो इस वे में हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये पूरा क्वेश्चन हम इस वे में सॉल्व करते थे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और ये जब करते थे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स वो होते थे जिनमें जितने भी अननोन्स होते थे ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन अलोन से हम उनको फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब हम पढ़ने जाएंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे जिनमें उनमें जो अननोन्स होते हैं ना, उनको कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस अलोन सफिशिएंट नहीं पड़ पाती हैं। आपको उनके लिए कंपैटिबिलिटी कंडीशंस का यूज करके उनके अननोन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारा अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे सपोर्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, उनमें कितने अननोन्स होते हैं, रिलीज रिएक्शंस क्या होती हैं। तो डिटेल में पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर इंडिटरमिनेसी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम हमारे स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, hit the bell button and like the video.